जिनको अपने पेरेंट्स की भी मेमोरीज को संभालना होता है और अपने बच्चों की। क्या आपके पास भी ऐसा सामान घर में पड़ा हुआ है जो कि आप यूज़ करना छोड़ चुके हैं लेकिन उसे नहीं छोड़ पा रहे हैं? फ्रिज पर लगे हुए मैग्नेट्स, मम्मी की पुरानी साड़ियाँ या उनके हाथ से बनाए हुए कपड़े, परफ्यूम्स की पुरानी बॉटल और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। नमस्ते और होम एंड हॉबीज में मैं गौरी आज आपके साथ में एक ऐसे ही टॉपिक पर डिस्कस कर रही हूँ जिसको सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाए, लेकिन उसको करने के बाद में आपका दिल ज़रूर हल्का हो जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज इमोशनल डीक्लटरिंग की, जो कि हमको करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं जिनको हम जिंदगी भर निकाल नहीं पाते हैं। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि इमोशनल डीक्लटरिंग होती क्या है या इमोशनल चीज़ों से हम अटैच्ड क्यों होते हैं। इमोशनल चीज़ों में कई बार होते हैं फ्रिज मैग्नेट्स या फिर सोवेनियर्स, जो कि हम कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं और शौक में लेके आते हैं, उनको फ्रिज के ऊपर लगा लेते हैं कि हम उनको देखेंगे और उस जगह की हमको याद आएगी। लेकिन कई बार वो मैग्नेट्स इतने पुराने हो जाते हैं, कई तो टूट भी चुके होते हैं, फिर भी हम उनको हटा नहीं पाते। हमको ऐसा लगता है कि अगर हम उनको हटा देंगे तो हमारी उस जगह की मेमोरी चली जाएगी। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? मेमोरी मैग्नेट के अंदर है या हमारे दिल के अंदर? अपने आप से पूछ कर देखिएगा। मम्मी की अलमारी, वहाँ पर रखी हुई साड़ियाँ या फिर उनकी शॉल्स और उनके कपड़े, उनको देख के आज भी ऐसा लगता है कि मम्मी मेरे पास में ही है और अगर मैं उनको हटा दूंगी तो उनको भी अपनी यादों से दूर कर दूंगी। लेकिन उनको जितनी बार भी देखती हूँ दिल में दुख होता है उनसे, क्योंकि वो खुशबू भी नहीं गई है और वो यादें और भी ज़्यादा मुझको कई बार इमोशनली डाउन कर देती हैं कि काश वो वापस से उनको पहन लेती, जो कि कभी अब होने वाला नहीं है। और हम किन चीज़ों से इमोशनली अटैच्ड होते हैं? अपने बच्चों के बचपन की यादों से। उनका वो बचपन में स्कूल जाना, उनका वो पहला टॉय, उनका वो स्वॉडल, या जो उन्होंने अपने प्ले ग्रुप में सबसे पहले हमारे लिए मदर्स डे का कार्ड बनाया था। उफ, क्या मैं इनको कभी हटा पाऊंगी? शायद नहीं। कभी भी देखूं ये इस तरह का ये बैग मैंने बना के रखा हुआ है अपने बच्चों का, जिसमें उनकी पहली बार पहनी हुई यूनिफॉर्म रखी हुई है, ये उनका प्ले ग्रुप का बैग। ये सब चीज़ें कैसे कोई हटा सकता है? मैं नहीं हटा सकती। हर बार मैं इनको ऐसे ही रख देती हूँ कि हाँ वो बस मैंने रखा है, जब भी देखूंगी एक मेरे साथ में उनकी स्वीट मेमोरी बनी रहेगी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में यही आता है, क्या ये सामान से ही हमारी सारी मेमोरीज होती हैं या फिर हमको इनको डीक्लटर कर देना चाहिए? अपने आप ही लाए हुए कुछ डेकोर आइटम्स, घर के हर कोने को खूबसूरत बनाने का हर एक होम मेकर को, हर एक लड़की को शौक होता है। और जहाँ कहीं भी मैं जाती थी घर के लिए कुछ ना कुछ डेकोरेटिव्स या कोई सामान लेके आती थी कि वहाँ पर इसको लगाऊंगी। लेकिन कई बार घर में आके वो उस जगह पे लगा के अच्छा नहीं लगता था या नहीं लगा पाती थी, रेंटेड घर में होते थे तो नहीं लगा पाते थे। तो उन चीज़ों को बस खाली ला के पैक्ड का पैक्ड स्टोरेज में रख दिया। क्या मुझे अब वो सामान घर में रखना चाहिए या उसको हटा देना चाहिए? एक और कैटेगरी होती है इमोशनल चीज़ों से अटैच्ड होने की, वो है परफ्यूम्स की बॉटल्स या फिर लिपस्टिक्स। क्योंकि बाहर से कहीं से हम लोग लेके आते हैं या फिर कोई हमारे लव्ड वन इस तरह की चीज़ें गिफ्ट कर देते हैं तो हम उनको इजीली हटा नहीं पाते हैं। परफ्यूम्स की बॉटल्स तो इतनी खूबसूरत आती हैं, कई बार उनको वैसे ही हटाने का मन नहीं करता है। और मेरे जैसे लोग होते हैं ना, उनके कार्टन्स तक संभाल के रख लेते हैं कि हाँ ये उस ईयर में हमको ला के दिया गया था, इसको संभाल के रख लो। इस पर मैं आपको यहाँ पे एक स्टोरी बताती हूँ। ये जो आप एक लिपस्टिक देख रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड ने एक बार एक वो फॉरेन ट्रिप पे गए थे ला कर दी थी। इसका शेड इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, और मैंने इसको जब भी लगाया मुझे कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट ज़रूर देता था कि आपकी लिपस्टिक बहुत अच्छी लग रही है या ये आपके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। मुझको भी ये लिपस्टिक बहुत पसंद थी, मैं इसको यूज़ करती रही, लेकिन जब ये आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गई तो मुझे लगा कि अब इसके जैसा सेम शेड मुझको मिल जाएगा, उसके बाद में ही मैं इसको यूज़ करना शुरू करूँगी या फिर मेरे पास में एक और एक्स्ट्रा होनी चाहिए।
लेकिन ये वाला शेड वापस से मुझे कभी भी कहीं नहीं मिला और अब ये लिपस्टिक पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है और इसको ना यूज़ किया जा सकता है। लेकिन मैं अब भी इसको फेंक नहीं पा रही हूँ कि शायद कहीं फिर मुझको ये लिपस्टिक का शेड मिल जाएगा तो मैं इसको वापस से ले लूँगी, क्योंकि इसके साथ में मुझको बहुत अच्छे कई बार कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं और मेरे हस्बैंड का दिया हुआ एक ये प्यार भरा गिफ्ट था। तो मैंने आपको ये चीज़ें कुछ एग्जाम्पल के रूप में बताई और स्पेशली ये चीज़ें हम मिडिल एज लोगों के साथ में ही होती हैं, जिनको अपने पेरेंट्स की भी मेमोरीज़ को संभालना होता है और अपने बच्चों की भी। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या सारी चीज़ें हमको हटाकर फेंक देनी चाहिए? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, ना मैं आपको ओपिनियन दूंगी। मैं ये लेकिन ज़रूर कहूँगी कि इन चीज़ों को हमको एक कैटेगरी में सॉर्ट कर लेना चाहिए। तो स्टेप 1 यही कहता है कि इन चीज़ों में जो चीज़ें आपके दिल के एकदम करीब हैं, जिनको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, उनको रखिए। एक बॉक्स बना लीजिए या फिर एक बैग बना लीजिए या फिर जिसको बोलते हैं ना एक संदूक, जिसको बोला जाता है यादों का पिटारा। बस निर्णय कर लीजिए कि हमको उतनी ही चीज़ें अपने पास में रखनी है, उससे ज़्यादा हम उस बॉक्स में या उस पिटारे में नहीं रखेंगे। जो चीज़ें हमको ऐसी लगती हैं कि अब हमारे पास में कभी वापस नहीं आने वाली हैं, उनको ही उसमें रखिए। बाकी सबको क्या करना है वो अब मैं आपको आगे वाले पार्ट में बताने जा रही हूँ। स्टेप 2 आ जाता है कि बाकी की चीज़ों का क्या करना है। कुछ चीज़ें तो हमने रख ली, जैसे मैं अभी आपको अपने बैग में दिखाऊंगी मैंने क्या क्या रखा हुआ है, लेकिन हम उनमें से सब चीज़ों को नहीं रख सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी भी हैं, लेकिन अब हम उनको हाथ में लेके देखें तो हमको उनको कोई भी खुशी भी नहीं मिलती है, या फिर कहें कि हम उनको कहीं घर में सेट भी नहीं कर पा रहे हैं, तब भी घर के अंदर रखी हुई हैं। तो उनको हमको हाथ में लेके बोलना चाहिए कि थैंक यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती थी, मुझे आज दिन भी आप बहुत अच्छे लगते हो, अब मैं आपको छोड़ रही हूँ, थैंक यू सो मच मेरे साथ में इतने दिन रहने के लिए। ऐसी चीज़ों को आप इस तरह से डिक्लटर कर सकते हैं बिना किसी गिल्ट के। स्टेप 3 में ऐसा सामान आप इंक्लूड कीजिए जिसकी ज़रूरत अब आपको नहीं है, लेकिन हो सकता है वो किसी के और के काम में आ सके। ऐसी चीज़ें बहुत सारी घर के अंदर निकल सकती हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ कि मैं अपने कपड़े तो देती ही रहती हूँ, चाहे वो मुझको कितने भी पसंद हैं, चाहे उनके साथ में मेरी कितनी भी यादें जुड़ी हैं, फिर भी मैं दे देती हूँ। लेकिन इस बार मैं अपनी मम्मी की कुछ साड़ियाँ एक ऐसे सेंटर में दे के आ रही हूँ जहाँ पे उनको अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि वो साड़ियाँ ना मैं कभी पहनती हूँ और मुझे पता है मैं उनको पहनने वाली भी नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं उनको वहाँ पे जाके दे दूँगी तो वो किसी और के काम में आ जाएंगी। उस सेंटर का नाम मैं आपको वीडियो के आने वाले पार्ट में बता दूँगी और उनको आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको दिखा भी दूँगी कि मैं वहाँ पे उनको दे के आई हूँ, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने मुझको ये बताया हुआ है कि वो ऐसे सब चीज़ों को गांव के एरियाज़ में ले जाते हैं जहाँ पे इन चीज़ों की उन लोगों को ज़रूरत होती है और उनके वो बहुत काम में आती हैं। तो इससे अच्छा सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि आपकी जो यादें आप दिल में बसा के बैठे थे, बस आपने उनको बंद करके रखा था, किसी और की ज़िंदगी रोशन कर दें, किसी और के काम में आए, तो आपको भी अच्छा लगेगा और जिस पर्सन की वो चीज़ें थी उसको सोचिए कितना अच्छा लगेगा। मिट्टी की सुराही वही, दूधों की मलाई वही। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है, अगर आपको कहीं से ऐसा लग रहा है कि आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप ऐसे इमोशनल जिन चीज़ों के साथ में अटैच्ड होते हैं उनके साथ में क्या करते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि एक यादों का पिटारा होता है हम सबके पास में। मैंने ये बैग बनाया हुआ है मम्मी की यादों का पिटारा, और इसमें कुछ चीज़ें मैंने ऐसी रखी हुई हैं जो शायद मैं कभी नहीं हटा पाऊँगी, क्योंकि वो मेरे पास में अब कभी वापस नहीं आने वाली है। जैसे कि ये शॉल है, मुझे पता है कि मैं इसको यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं होती है, कभी पहनती भी नहीं हूँ, और ये शॉल मेरे पापा ने मेरी मम्मी को गिफ्ट करी थी, मैं इसको नहीं हटा पाऊँगी। आई कैन फ्रेंकली से दैट कि ये बहुत अच्छी शॉल है, मैं किसी को दूँगी तो वो उसके काम आ सकती है, लेकिन मैं इसको नहीं हटा पाऊँगी। तो मैंने इसको इस बैग में रखा हुआ है। ऐसे ही उनके हाथ का बनाया हुआ ये स्वेटर था, मुझे पता है वापस से वो नहीं बनाने के लिए आएंगी,
मैं इसको दे सकती हूँ किसी को, किसी के काम आ सकता है, लेकिन इसकी जो वो खुशबू है और जो क्या बोल सकती हूँ मैं इसको नहीं हटा पाऊँगी। तो ऐसी यादों का मैंने इस तरह का एक अपना ये बैग बनाया हुआ है। इसमें खाली मेरी मम्मी की यादें हैं। साड़ियाँ मैं बहुत हद तक गिफ्ट कर चुकी हूँ, बहुत हद तक डोनेट कर चुकी हूँ। इस बार वापस जाऊँगी, डोनेट कर दूँगी, लेकिन ये बैग मैंने उनकी यादों का ही बनाया हुआ है। एक और मेरे पास में आइडिया है, अगर हम इन चीज़ों को अपने घर से नहीं हटाना चाहते हैं, क्योंकि इनको हटा के जो एक गिल्ट कहें या फिर एक दर्द तो होता ही है, क्योंकि हम इन चीज़ों के साथ में इतने ज़्यादा अटैच्ड होते हैं तो उनको हटाना मुश्किल होता है। उसके लिए हम ये कर सकते हैं, जैसे कपड़े हैं, स्पेशली साड़ीज़ हैं या फिर कुछ ऐसे शॉल्स हैं, उनकी हम कुछ ड्रेसेस बनवा लें और उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आजकल बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे साड़ीज़ के लहंगा बन जाते हैं या फिर सूट्स बन जाते हैं या फिर ड्रेसेस बन जाती हैं। शॉल्स को हम एज ए स्टोल यूज़ कर सकते हैं, तो हम वो चीज़ को हटाएंगे भी नहीं, हमारे पास भी रहेगी, यूज़ भी हो जाएगी और हम उसको देख देख के परेशान भी नहीं होंगे कि ये चीज़ हमने पता नहीं क्यों रखी हुई है। या फिर जैसे इस तरह से ये इतनी सुंदर परफ्यूम की बॉटल्स आती हैं, मैं इनको बिल्कुल भी नहीं हटा पाती हूँ, और स्पेशली अगर किसी अपने ने दी हुई हो तो हटाना और भी मुश्किल हो जाता है। तो इनको भी हम DIY करके एज अ प्लांटर यूज़ कर सकते हैं या फिर डेकोरेटिव बॉटल बना सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि अगर आपके घर में उस तरह से स्पेस है या फिर आप उसको कहीं पे रख सकते हैं, तभी ये ऑप्शन ट्राई करिएगा, अदरवाइज़ नहीं तो वो भी कहीं पे स्टोर होके ही रखा रहता है। तो इस तरह की जो चीज़ें कई बार हम हटाते हैं ना, जैसे मैं बता रही हूँ कि मैं साड़ियाँ इस बार भी डोनेट करके आऊँगी, तो हमको कई बार गिल्ट होता है कि हमने क्यों हटा दिया। तो ऐसे गिल्ट से बचने के लिए हम उन चीज़ों को ना लिख के रख सकते हैं। अपनी एक डायरी बना लीजिए जिसमें हम लिख सकते हैं कि आज हमने अपने दिल से जुड़ी हुई किसी चीज़ को डोनेट कर दिया, किसी को गिफ्ट दे दिया या फिर हटा दिया अगर वो ख़राब हो चुकी है। अगर हम उसको लिख लेते हैं तो हमारा मन भी हल्का हो जाता है और हम उस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हैं। अदरवाइज़ वो गिल्ट कई बार हमको अंदर तक इतना ज़्यादा तोड़ देता है कि क्यों हमने हटा दिया, रखा ही तो था घर में, और भी तो कितनी सारी चीज़ें रखी रहती हैं, एक वो चीज़ हटाने से हमको क्या फ़र्क पड़ गया। तो अगर हम उस चीज़ को लिख लेते हैं ना, तो हमारा वो गिल्ट कई बार ख़त्म हो जाता है या फिर हमको लाइट महसूस होता है, हम हल्का महसूस करते हैं। तो आज ये मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह की चीज़ें। ये बच्चों के बचपन के सॉफ्ट टॉयज़ रखे हुए हैं जो इतने सालों से सोचिए संभाल के रखे हुए हैं, लेकिन अब इनको रखना मुझको ऐसा लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है रखने से, ये किसी और के काम में आ जाए तो अच्छी है चीज़। ये बच्चों का बैग है, इसको भी मैं शायद नहीं हटा पाऊँ। ये मुझे पापा ने पेन गिफ्ट किया था, ये चलता नहीं है। आपको अगर याद होगा फाउंटेन पेन होते थे पहले, ये फाउंटेन पेन है, चलता नहीं है, कभी काम में नहीं आएगा, लेकिन मैंने अपने यादों के पिटारे में उसको रखा हुआ है। तो इमोशनल चीज़ें ऐसी ही होती हैं कि जिनको आपको हटाना पड़ता है, आप चाहें ना चाहें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं बताने वाली हूँ कि इस सामान को मैं कहाँ डोनेट करती हूँ। पहले भी मैं डिक्लटरिंग वाले वीडियोस में बता चुकी हूँ। आज वापस से आपको मैं बता रही हूँ कि मैं जाती हूँ गूंज में। ये एक NGO है, अलग अलग सिटीज़ में इसकी अलग अलग जगह पर लोकेशंस रहती हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी, आप अपनी सिटी या अपनी जगह के अकॉर्डिंग वहाँ का जो आपका नियरेस्ट सेंटर हो वहाँ पर जाके इस सामान को दे सकते हैं। लेकिन हाँ, इतनी ज़रूर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो चीज़ें आप खुद यूज़ कर सकते हैं उनको ही डोनेट किया करिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी जाके आप दे दीजिए कि आपको अपने घर से सामान हटाना है इसलिए आपने वहाँ पे जाके दे दिया। तो क्योंकि वहाँ पे जो सामान हम लेके जाते हैं उसको वो सॉर्ट आउट करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ में, और रूरल एरियाज़ में, विलेजेस में जाके जिसको जैसी ज़रूरत होती है वो सामान को वहाँ पे वो पैकेजेस बना के भी कई बार या फिर इंडिविजुअली डोनेट करते हैं। जैसे कि अगर किसी विलेज में किसी लड़की की शादी होने वाली है, तो अगर जैसे मैं वहाँ पे जाके मम्मी की अच्छी वाली साड़ियाँ दे रही हूँ, तो वो साड़ियाँ उस लड़की को डोनेट कर देंगे जो कि उसकी आफ्टर मैरिज काम में आ सकती हैं। इसी तरह से बच्चों को वो टॉयज़ दे देते हैं, क्योंकि उनके पास में कई जगह पे खेलने के लिए टॉयज़ नहीं मिलते हैं, तो ऐसे बच्चों को अगर टॉयज़ मिलेंगे तो उनको खुशी ही मिलेगी।
तो मैं जहाँ पर देती हूँ मैंने आपको सजेस्ट कर दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। या अगर आपके पास में इससे भी अच्छे और कोई ऑप्शन है तो प्लीज़ कमेंट्स में शेयर करिएगा। अगर आप भी ऐसे किसी इमोशनल डिक्लटरिंग फेज से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी स्टोरी किसी और को मोटिवेट कर सकती है या हील कर सकती है। और अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी दिल से छू के गया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए होम एंड हॉबीज़ बाय गौरी को, जहाँ पर आपको मिलता है पीसफुल और प्रैक्टिकल लाइफ जीने का तरीका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होम मेकिंग, हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम होम एंड हॉबीज़। इसको मैं नहीं हटा रही हूँ, इसको मैं बेड के स्टोरेज में रखूँगी। एक मैंने बनाया हुआ है मम्मी का बैग और एक बनाया हुआ है बच्चों का बैग। जहाँ पर जब कभी किसी अपने की याद आती है तो कई बार वो गाना इतना अच्छा याद आता है और मेरी आंखें हमेशा नम हो जाती है। शायद आपने भी सुना होगा, रे कबीरा मान जा, मिट्टी की सुराही वही, दूधों की मलाई वो ही रास्ता देखे। तो कभी ऐसी सिचुएशन में है तो कौन सा गाना अपने दिल के करीब लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी ज़रूर बताइएगा।